हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए यह हमारी खास सीरीज चल रही है जिसमें आज क्वांट का 56वां लेक्चर है, मैथ का 56वां लेक्चर है। उससे पहले 55 लेक्चर हो चुके हैं और पहले 52 लेक्चर्स में हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीसेट के लिहाज से होते हैं। तो अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारी इसी चैनल को, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लीजिए और फिर जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको और वहां पे जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और अब हमने कंसेप्ट कवर करने के बाद, क्योंकि पेपर आपका बहुत पास आ रहा है तो हम चाहते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लें, तो अब हमने प्रैक्टिस एमसीक्यू शुरू किए हैं और नंबर सिस्टम टॉपिक से ही हमने शुरू किया है। तो आज पार्ट नंबर 4 होगा, ठीक है। 5 एमसीक्यूज हम एक ही कंसेप्ट पे डिस्कस करते हैं। हमने पहले पढ़ लिए हैं कंसेप्ट और अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे कंसेप्ट देखने के लिए मैथ की प्लेलिस्ट खोलो और वहां जाकर के देखो, बट चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहले, ताकि जो लेक्चर अभी आए ना उनकी नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो यूनिट डिजिट का होगा। तो पहले मैं कंसेप्ट भी समझा दूंगा आपको, एक रूल होता है, बस वही समझना है आपको और उसके बाद फिर उस पर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक कि अगर आपकी सीसेट की जर्नी थोड़ी मुश्किल रही है या फिर आप तैयारी करने की अभी सोच रहे हैं और इतनी समझ नहीं है आपको सीसेट को लेकर, तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करें। इसमें आपको हर एक चीज मिलेगी, क्या आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपके एग्जाम का सिलेबस है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में, कहाँ फोकस करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। और ये एब्सोल्युटली फ्री भी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और जाके इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, यूनिट डिजिट में जो कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, पर छोटी सी बात है, मैं फिर से बता देता हूं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक, ठीक है। राइट की तरफ से जो पहली डिजिट होती है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर 4 7 8 9 3, तो ये जो डिजिट है ये यूनिट डिजिट है राइट की तरफ से, ठीक है। अब दो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, आपको मालूम भी होंगे, नहीं मालूम है तो जैसे 471 इंटू 430 इंटू 2 ले लो, जीरो आ गई, फिर तो जीरो तो सबको जीरो ही कर देती है। 541 इंटू 978, जैसे कोई पूछे कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट है, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, कि जब आप इसे प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट की राइट की तरफ से पहली डिजिट क्या आएगी। देखो, अब इसको प्रोडक्ट करने बैठ जाऊंगा वो तो फिर मूर्खता वाला डिसीजन होगा आपका, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का रूल है कि लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 2 2, फिर इसकी इस लास्ट से कर लो 2 इंटू 1 2, फिर इसकी इससे कर लो 2 इंटू 8 16, तो इसका लास्ट डिजिट 6 होगा भाई। लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। बस इतनी सी कहानी है। और अगर आप ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट बिल्कुल जीरो से और बहुत अच्छे से देखना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख लो भाई, ठीक है। यहां मैं थोड़ा सा रिकैप दूंगा बस, और ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद अब दिक्कत आती है पावर वाले में, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है, ये A B C, ठीक है भाई, और इसकी पावर है कुछ भी X Y Z, ये कोई भी पावर है इसकी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू यहां से जो बेस है ना इसकी यूनिट डिजिट, ये 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आंसर हमेशा सेम होता है, ठीक है, सेम होगा। जैसे इतना दे दिया 4 7 3 5, इसकी पावर जो मर्जी ले लो तुम, तो अगर यहाँ 5 है ना तो मतलब इसकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। 5 की चाहे 6 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, तो हमेशा सेम ही आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर ये C की वैल्यू 2 है, 3 है, ठीक है भाई, और उसके बाद 4 है या 7 है, 8 है, 9 है, अगर ये है, क्योंकि यूनिट डिजिट यही 10 डिजिट हो सकती है ना, ठीक है, या तो ये 4 होंगी या ये 6 होंगी। अगर ये है तो फिर आपको क्या करना है, हमेशा पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। पावर को 4 से डिवाइड करना है। अगर पावर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आया 1, तो जो आंसर होगा ना वो इस C की पावर 1 होगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर आया 2 तो आपको C की पावर 2 लेना है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर आया 3 तो आपको C की पावर 3 लेना है। और अगर रिमाइंडर आया 0, बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो C की पावर 4 लेना है। बस इतना सा ध्यान रखो, ठीक है। कुछ लोग इसको भी ब्रेक कर लेते हैं, इवन आया तो ये कर लो, ओड आया तो, क्या हलचल मचा रखी है यार, ऐसा थोड़ा होता है। एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखो ना, बात खत्म है ना। इतनी चीजें क्या, इतना कोई हमारा कोई बहुत बहुत ज्यादा परसेंटाइल लेने वाला तो पेपर है नहीं, क्वालिफाई करना है,
तो यही कंसेप्ट ध्यान में रखो, बहुत ज्यादा ब्रेक मत करो। कहीं ये सोचो कि मैंने तो कहीं पढ़ा था सर, वहां तो ऐसे ऐसे इवन ओड का फॉर्मूला भी लगाया हुआ था। कुछ नहीं होता है, एक कंसेप्ट आपका धड़ल्ले से आंसर आएगा, यही लगाएंगे अब हम ही, देखना कितने अच्छे अच्छे सवाल इसी से सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल लेना चाहो तो ले लो। जैसे 2 3 7, इसकी पावर है 73, तो यहां 7 आ गया, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करो। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा रखे हैं मैंने सारे। तो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो, तो 73 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपको यहाँ 7 की पावर 1 लेनी है, तो आंसर हो गया 7। अगर रिमाइंडर 2 आता तो 7 की पावर 2 लेते, 3 आता तो 3, 4 आता तो 4। बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है। या पहले भी जानते होंगे, जो हमारी इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहा है ना, ठीक है, और शेयर किया करो यार अपने दोस्तों के साथ ना, कमेंट किया करो, ऐसे दिल बैठ जाता है। कितना अच्छा कंटेंट, कितनी कंसिस्टेंसी। अगर हमने आज तक, ये 56वां लेक्चर है मेरा, एक सिंगल लेक्चर भी हमने कभी देर से नहीं दिया आपको। जो कमिटमेंट दिया कि हर मंडे और हर ट्यूसडे को मिलेगा तो मिलेगा, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए। 56वां लेक्चर है, लेकिन एक भी लेक्चर आज तक डिले नहीं हुआ। हर मंडे और ट्यूसडे को दोपहर 12:30 बजे लेक्चर आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कंसिस्टेंसी है। अगर इसी तरीके से आप भी मेहनत कर लोगे ना, तो कोई कहानी आपको रोक ही नहीं सकती। अगर हुआ हो कभी लेट तो मुझे बताना, और सारे के सारे अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, देखो जाके। ठीक है भाई, चलो तो कमेंट जरूर किया करो, वो दिल टूट जाता है यार। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट, इतनी बढ़िया चीजें, और आप कमेंट भी नहीं करते हो। ठीक है, तो एक कमेंट में क्या जाएगा, अगर अच्छी लगे चीजें अप्रिशिएट करो, डाउट है तो डाउट पूछो, बट एक कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो। ठीक है, चलो देखो अब क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2153 की पावर 167 इज। तो बताओ कि अगर इसको मैं सोल्व करूं, तो अब देखो इसका मतलब ये है ना कि 2153 मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम, 2153 167 टाइम। पॉसिबल है क्या? लिखने में 10 मिनट लगेंगे भैया, सोल्व करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर क्या करें, उसलिए तो ये रूल बने हैं कि अगर 2153 की पावर है 167, तो आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 4 से डिवाइड करोगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर लो। तो जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो आपको भी 3 की पावर 3 ले लेनी है, तो 3 की पावर 3 27, तो लास्ट में कितना आया, 7। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आंसर सेम होता है 2 3 4 7 8 9। अगर ये है तो फिर आपको डिवाइड करके देखना है 4 से पावर को। रिमाइंडर 1 आया तो पावर 1 ले लेनी है, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, 0 आया तो 4। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा भी लिया है जो आपके पेपर में पूछा गया है। यूपीएससी सीसेट 2023 में यही सवाल आया था। ठीक है, देखो क्या है, 5 7 2 4 2, इसकी पावर है 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है भाई, अब यहां पे 2 है, अगर 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे भाई, और डिविजिबिलिटी रूल पे हमने पिछली क्लास ली थी इससे। ठीक है, और भी बहुत सारी क्लास ली हुई है, तो आपको 4 से डिवाइड करने का रूल पता होना चाहिए। देखो, जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, जब 7 को 4 से करोगे तो 3 आएगा, 5 को 4 से करोगे तो 1 आएगा, 3 को 4 से करोगे फिर 3 आएगा, और यहां से 1 आएगा। और अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई कर दूं ना, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 3 3, 9 आ गया भाई। तो 9 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता बच्चे, तो फिर से 4 से डिवाइड करो इसको। तो अब रिमाइंडर कितना आया, 1। मैं यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर भी ले लेता, 7 को 4 से डिवाइड करोगे -1, पर कुछ बच्चे ना कमेंट कर करके परेशान कर देते हैं यार कि सर ये -1 कैसे आया। भैया रूल है, पढ़ाया हुआ है, क्यों आता है ये सब चीजें? अब पढ़ते तो हो नहीं, किसी बीच में किसी वीडियो में आ जाते हो और फिर बोलते हो कि सर ये कैसे कहां से आया। लगातार पढ़ो, लगातार। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, हद से ज्यादा। ठीक है, लेकिन लगातार पढ़ो। ठीक है, तो आर क्या आ गया, 1, तो 2 की पावर 1 लोगे तो आंसर 2 ही होगा। तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ a इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस 7 की पावर 8 प्लस 8 की पावर 7 एंड b इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 3, देन फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ a की पावर b। ठीक है भाई, यहां पे लास्ट डिजिट नहीं होना चाहिए था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b आएगा। ये लास्ट डिजिट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट तो फिर, या ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों मैच कर जाएं। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट नहीं दिया तो हो भी सकता है, फिर एक बार सोल्व करके देख लेते हैं।
ए इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, ए इसकी लास्ट डिजिट है। देखो भैया यहाँ 7 है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपने पावर को 4 से डिवाइड किया तो फिर 0 आया रिमाइंडर, तो 7 की पावर 4 लेंगे, प्लस अब 8 को भी फिर 7 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 होगा भाई। तो 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 की पावर 3 होता है 343, और 7 होता है 2, 7 की पावर 4 होता है, लास्ट में 1 आएगा, और इधर से लास्ट में 8 की पावर 3 512 2 आएगा, तो 1 + 2 3, तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब b की वैल्यू क्या होगी, देखो 4 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, तो 3 की पावर 4 ही लेंगे, प्लस अब 4 की पावर 3, ठीक है, तो 4 तो फिर अगेन 3 को डिवाइड करोगे 4 से 3 आएगा, तो 4 की पावर 3 लेना पड़ेगा यहाँ, तो 3 की पावर 4 81 होता है, तो यहां से 1 लेंगे, 4 की पावर 3 64, यहां से 4 लेंगे, तो 1 + 4 क्या हो गया 5, ठीक है, 1 + 4 क्या हो गया 5, तो b की वैल्यू आ गई 5 और a की वैल्यू आ गई 3। तो हमें पूछा है कि a की पावर b क्या होगा, तो यानी 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 क्या होगा 243, तो लास्ट जो आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ लास्ट डिजिट लिखना सही है कि गलत है पता नहीं है, बट आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। चलो बात समझ पाए ना सारे, इस तरीके से आपको ये सवाल, रूल वही है, चीजें रूल वही है भाई, लगाने वही है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ दिस, आपको इसे डिवाइड करना है और बताना है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है। अब इसे तो सोल्व करना पॉसिबल नहीं है भाई, तो बहुत मुश्किल होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी पावर 4 निकाल, यहाँ ऊपर तो 6 ही आएगा और नीचे 2 है, तो पावर को 4 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 1 आ गया, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ गया। क्यों ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि 2 × 8 भी तो 16 होता है, जरूरी थोड़ा है कि 2 3 जाए 6 होता है, लास्ट में 6 तो यहां भी आ सकता है ना, ठीक है। तो ये तरीका गलत है, फिर क्या करें, देखो इसको कैसे सोल्व करना है कि 6 की पावर 7834 है और नीचे 2 की पावर है 7817, ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 7834 इंटू 3 की पावर 7834, ठीक है। ये रूल होता है सर्ट्स और इंडिसेस का। क्या रूल होता है भाई कि अगर a b की पावर n है, सॉरी कुछ ऐसे ही कह लो कि अगर a की पावर n है या b की पावर n है, तो ये हो जाता है a b की पावर n, ठीक है। अगर ये पावर सेम है ना, ये करके देख लो ना, मैंने कहा कि 2 की पावर 2 है और इधर 3 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, तो ये कितना आ गया 36। और मैं ये कह लूं कि 2 × 3 की पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 भी तो 36 ही होता है ना। तो सेम इसको भी फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमने 6 को ब्रेक कर लिया 2 × 3 में। अब नीचे क्या है हमारा 2 की पावर 7817, तो भाई जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, ऐसे काटेंगे, तो ऊपर ये पावर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये बचेगा सिर्फ 2 की पावर 17, क्योंकि 7834 में से ये 7817 माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर 17 बचेगा, और ये बचेगा इंटू 3 की पावर 7874। अब हमने डिनोमिनेटर खत्म कर दिया ना, तो अब यहां तो रूल लगा दो। अब अगर यहां 2 है तो इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये 2 की पावर 1, और यहां इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पावर रिमाइंडर 2 आएगा, तो 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 1 2 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है, ठीक है। तो दोनों की प्रोडक्ट 18, तो लास्ट में क्या है 8, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्ट्स और इंडिसेस के रूल है वो भी लग जाते हैं, और तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर 4 की पावर 5, ठीक है भाई। तो आपको इसे देखो, सबसे पहले अगर पावर की पावर दे रखा हो इस तरीके से तो पावर सोल्व होती है, ठीक है। कभी भी आपने अगर इस तरीके से आपको दे रखा है ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये पावर मल्टीप्लाई होंगी, इसका मतलब है कि ये 2 की पावर 3 × 4 है, समझ रहे हो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसे दे रखा है ना 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है ये 2 की पावर ये सोल्व होगा पहले, 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये 2 की पावर 81 होगा, और इसका मतलब ये 2 की पावर 12 है, ठीक है। यानी पावर की पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी, अगर ब्रैकेट है तो, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सोल्व होंगी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या होगा कि 3 और ये 4 की पावर 5 सोल्व होगा पहले, तो 4 की पावर 5 क्या होगा 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 × 4 1024, ठीक है भाई। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 1024।
अब रूल लगा दो, अगर 3 की पावर है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 24 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आया 0, तो मतलब ये 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 है तो 81, तो लास्ट में कितना आया 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ 1 होगा। ठीक है, कितने शानदार सवाल, कंसेप्ट एक ही और पेपर में आ रहा है, तो फिर इससे बेहतर और क्या चाहिए। ठीक है भाई, कमेंट करके बता के जाना कैसा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, एक कमेंट जरूर। देखो स्किप, मुझे लगता है कि आपको 10-15 सेकंड लगेंगे, लेकिन यार मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो पे 1000 कमेंट होंगे किसी दिन। ठीक है, तो 1000 कमेंट में एक कमेंट आपका भी होना चाहिए। ठीक है जी, चलो तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, आपको सारे कोर्सेज के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा मास्टर कोर्स होता है। इस मास्टर कोर्स में हम आपको 100 घंटे की क्लासेस देते हैं। ठीक है, जिसमें जो कंसेप्ट क्लासेज हैं वो बिल्कुल 0 से लेके यूपीएससी लेवल की होती है, बेसिक से शुरू। टेस्ट सीरीज भी इसका पार्ट है, जिसमें चैप्टर वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट होते हैं। वीकली लाइव डाउट सेशन होते हैं इसमें, और लाइव रिवीजन क्लासेज भी होती हैं। ये क्लासेस सारे रिकॉर्डेड मिलेंगी और ये रिवीजन के लिए लाइव क्लासेज होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है। अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और जा करके इन बैच की डेमो लो, जुड़ो। एक बेहतरीन जो चीज है वो आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आप चूज करना चाहें चूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, hello@edutap.co.in। आप हमें यहाँ पे मेल कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको मैं बता देता हूं, हमारे डेमो कोर्सेज भी अवेलेबल है, मतलब आप डेमो लगा के भी देख सकते हो पहले। ठीक है, तो पहले डेमो लगाएं, अगर आपको तसल्ली हो जाए फिर आइए, क्योंकि कोर्स खरीदने से नहीं होता है सिर्फ। अगर आपके इच्छा शक्ति मजबूत है, मेहनत करने का इरादा है, हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी, आप भी कर सकते हैं। आइए मिलकर इस कहानी को सफल बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में, कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।